नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। आज हम बात करेंगे खेल जगत में हरियाणा की विशेष पहचान की। कैसे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सूबे में खेल को बढ़ावा दिया है। हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, उन्होंने हमारे गांव में स्पेशल जो इंडोर जो स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से पहले मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। खेल जगत में हरियाणा की विशेष पहचान है। टोक्यो ओलंपिक में भी प्रदेश से 30 खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया था। आधे से ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। देश को महज एक स्वर्ण पदक मिला है, वह भी हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दिलाया है। ऐसे में प्रदेश में खेल को अधिक बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार ने स्कूल के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण करने के दौरान पत्रकारों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण के सफल आयोजन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रवि के गांव के लोग आए थे रात को, तो वो कर लगे थे कि हमारे गांव में कार्यक्रम करो। मैंने कहा आप तैयारी करो, डेट बताओ, आएंगे। इसी तरह आपके गांव में भी और रवि के भी और नीरज के भी। सीएम ने लिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारियों का जायजा। मनोहर सरकार खेल जगत को दे रही लगातार बढ़ावा। खेलों में निरंतर आगे बढ़ रहा है हरियाणा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिए देश को कई मेडल्स। ओलंपिक में हरियाणवी खिलाड़ियों का दिखा दबदबा। टोक्यो ओलंपिक्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया अच्छा प्रदर्शन। हरियाणा के खिलाड़ियों ने 7 मेडल किए अपने नाम। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल एवं युवा मामले मंत्रालय का खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने का अवसर हरियाणा को देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। पांच फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक होने वाले इन खेलों में 25 प्रकार के विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें देश भर से लगभग 10,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। कोई बात नहीं, मायूस मत होना, जिंदगी से किसी वक्त मेरा नाम बन सकता है। दिल में आग और हौसले बुलंद हो तो अखबार बेचने वाले भी तेरा नाम बन सकता है। लेकिन मायूस ना होना। अच्छा, एक बार फिर की तरफ से उनके नेता मेरे को ये लपक लिया, सबक ली कीड़े को लपक दिया, मेरे आपसे लपक लिया। ये देखिए सर, ये देखिए और देखना बाकी क्या होता है क्या नहीं। जी हाँ, जी हाँ। इन खेलों का शुभारंभ 5 फरवरी को पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में होगा। बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हरियाणा ने जो एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के लिए पूरे इंडिया में सेट किया, वो आई थिंक बाकी स्टेट्स ने भी उसको देख के फॉलो किया। सो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से हैं और हम 9 प्लेयर्स स्पेशली गर्ल्स सेक्शंस में हरियाणा से हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल्स अपने नाम किए।
चैंपियन और एक टीम में भी हिस्सा अपना केवल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ ओलंपिक का समापन किया। अब तक ओलंपिक खेलों में ये भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत नहीं, हम कहीं पे भी जाते हैं ट्रेनिंग के लिए तो पूछते हैं कि भाई हरियाणा में इतना पैसा कैसे देते हैं खिलाड़ियों को। तो मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी पॉलिसी है कि पूरे वर्ल्ड में पूछते हैं। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचते हुए देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं तबीयत खराब होने की वजह से 13 को जो सम्मान समारोह था उसमें पहुंच नहीं सका था। तो मेरे मन में काफ़ी था कि मैं, क्योंकि हरियाणा मेरा स्टेट है और मैं सबसे पहले कहीं भी जहाँ पे भी सम्मान हो रहा है सबसे पहले मैं सोच रहा था कि हरियाणा में सबसे पहले जाऊँगा, सर से मिलूँगा। तो वही था कि तबीयत की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन अभी तबीयत ठीक है जी। बिल्कुल मैं आर्मी में बात करूँगा और खेल के लिए मैं वही सोच रहा हूँ कि खेल के लिए पहले तो मुझे खुद अभी खेल करना है और मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है कि मैं इस बारे में सोच सकूँ। तो मैं बिल्कुल जो मुझे ये मिला है तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठा सकूँ। एक बात अच्छी लगी कि जो हमारी इंडियन वुमेन हॉकी टीम थी वहाँ पे उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं वो उनको ज़रूरत थी जो सम्मान की, उनको स्पेशल सम्मान सर ने दिया। तो एक ये बहुत ही अच्छी बात है खिलाड़ियों के लिए कि उनको एक मोटिवेशन ये मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो भी टूर्नामेंट्स या गेम्स होंगे तो उनमें उनका रिजल्ट और अच्छा होगा। हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, उन्होंने हमारे गांव में स्पेशल जो इंडोर जो स्टेडियम बनाने की घोषणा की है उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के, उन्होंने जो और जो खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया है और जिन्होंने मतलब इतना चीयर कर रहे हैं इंडिया को, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से पहले मैं हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पे एक सम्मान समारोह में बुलाया और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, बिकॉज हरियाणा ने जो एग्जाम्पल स्पोर्ट्स के लिए पूरे इंडिया में सेट किया वो आई थिंक बाकी स्टेट्स ने भी उसको देख के फॉलो किया। सो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम हरियाणा से हैं और हम 9 प्लेयर्स स्पेशली गर्ल्स सेक्शंस में हरियाणा से हैं। या एक बार फिर फिरोजपुर जिला की तरफ से उनके रेखा मेरे को ये लपक लिया, सबक भी कीड़े को लपक लिए, मेरे प्यार से लपक लिया। ये देखिए सर, ये देखिए और देखना बाकी क्या होता है क्या नहीं। जी हाँ, जी हाँ। कविता साला हिडी 48 की तरफ से कविता नंबर 6 और ये घेरते हुए ये देखिए वाह वाह बेटी वाह, शानदार शानदार। एक बार फिर फिरोजपुर जिला की तरफ से उनके रेखा मैंने और ये लपक लिया, सबक भी कीड़े को लपक लिए, मेरे प्यार से लपक लिया। ये देखिए सर, ये देखिए वाह और देखना बाकी क्या होता है क्या नहीं। जी हाँ, जी हाँ। महिलाओं की शिक्षा दर बहुत कम है। अभी तो स्कूल में ही बहुत कम लड़कियों को भेजते हैं और कबड्डी जैसे गेम में भेजना एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी इस फाउंडेशन का बहुत अच्छा प्रयास है कि पहली बार प्रो कबड्डी लीग में लड़कियों का आयोजन किया गया। शुरू में 4 टीमें आई जिनमें से 2 टीमें फाइनल में खेली और आज आप सभी ने देखा कि कितनी तमन्नाता से उन बच्चियों ने, कितने एंथुसियाज्म के, लेकिन इन बच्चियों को यहाँ तक लेके आने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए
2-3 पेरेंट्स थे जिन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे, हमारे लिए मना है। लेकिन हम घर पे गए, 2-3 और बच्चियां भी साथ में गई, कईयों के पेरेंट्स भी गए, तब उनकी जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हाँ किया उनको भेजने के लिए, और वो बच्चियां आज यहाँ आई। इससे पहले पहलवान बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में ब्रॉन्ज जीतकर देश के पदकों की संख्या बढ़ाई थी। उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो हरियाणा के, उन्होंने जो और खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया है, और जिन्होंने मतलब इतना चीयर कर इंडिया को, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको बता दें कि इस ओलंपिक में किन भारतीय खिलाड़ियों ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। वो देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल कर गोल्ड अपने नाम किया। उन्होंने इस ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता है। पहलवान रवि दाहिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने अपनी कामयाबी से भारत के लिए खाते में दूसरा सिल्वर मेडल जोड़ दिया था। उनसे देश को गोल्ड की उम्मीदें थी, लेकिन वो फाइनल मुकाबले में जीत हासिल नहीं कर पाए। इतना पैसा देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। पहलवान बजरंग पुनिया ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार सफलता हासिल करते हुए फ्री स्टाइल कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। बजरंग ने भारत की झोली में चौथा कांस्य और साथ ही कुल 6ठा पदक डाला है। दौलत मियाबेकोव को हराकर पदक जीता। हमारे रेसलर, हमारे खिलाड़ी रवि दहिया ने जो अभी अपने फाइनल मैच को खेला है, बहुत ही बहादुरी से वो खेला है। लेकिन चूंकि दोनों जो खिलाड़ी थे उनका अपना मुकाबला था, उसके अंदर जीत तो नहीं पाए, लेकिन फिर भी रवि दहिया जिस हिम्मत से, बहादुरी से और जिस तरीके से खेला, उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और उसको बधाई देता हूं कि आखिर हरियाणा के एक वीर सपूत ने और सिल्वर मेडल जो हमको मिला है, तो सिल्वर मेडल में, खेल में ये हार जीत तो एक प्रकार का उसका एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन फिर भी अच्छे खेल खेलने के नाते से उसको जो सिल्वर मेडल मिला है उसको भी मैं बधाई देता हूं। वर्षों बाद इस प्रकार के खिलाड़ी जो आगे बढ़ते हैं, इनका एक अच्छा रोल रहता है। और अब ये चूंकि सिल्वर मेडल जीत करके आ रहा है, तो हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है, क्लास 1 की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास नौकरी उनको दी जाएगी और एक प्लॉट जहां भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूं कि इनका जो गांव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। इसलिए आज के अभी हालांकि 2 और हमारे मैच बाकी हैं, वो चल रहे हैं, जो आज खेल होने हैं। मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आएंगे। हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है वो 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि हमारे बहुत खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और गोल्ड भी कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। धन्यवाद। देखिए, अच्छा होता गोल्ड का हम चर्चा कर पाते इस समय, लेकिन भले नहीं कर पाए, 3 पॉइंट से थोड़ा वो पीछे रह गए, क्योंकि ये खेल जो होता है ये उस समय के खेलने वाले के मौके के ऊपर व्यक्ति जो खिलाड़ी है वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है, अंतर बहुत मामूली होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, तो मामूली अंतर से वो पीछे रहे हैं, फिर भी अच्छा खेले हैं।
अच्छा होता गोल्ड लेके आते, लेकिन सिल्वर भी लेके आए हैं, तो भी हमारे देश के मेडल्स की टैली में एक सिल्वर उन्होंने बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि खेलो इंडिया गेम्स के तहत 25 प्रकार के विभिन्न खेल आयोजित किए जाएंगे। इसमें 20 खेल ऐसे हैं जो पहले से आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस बार 5 प्रादेशिक खेल भी जोड़े गए हैं। इन खेल प्रतियोगिताओं में कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। पंजाब का गतका, मणिपुर का थांगता, केरल का कलारीपेट्टू, महाराष्ट्र का मलखंब और योगासन शामिल हैं। इन खेलों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 150 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और 100 करोड़ रुपए अन्य उपकरणों और सुविधाओं के लिए खर्च होंगे। इनका मैंने सम्मान किया, देश के साथ इनका नाम जुड़ गया है, तो देश का सम्मान है, पूरे समाज का सम्मान है, हमारे खेल जगत का सम्मान है। उन्होंने कहा कि सभी खेलों के अनुसार विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे की सभी तैयारियां निर्धारित समय अर्थात 31 दिसंबर तक पूर्ण कर ली गई। 5 फरवरी से 14 फरवरी ऐसा ये समय इसका तय हुआ है। सारे देश भर के लगभग 10,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स इन खेलों में आएंगे। खिलाड़ियों के ठहरने, खाने पीने और परिवहन की संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। खेलों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचकुला के साथ साथ अंबाला, शाहबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में इन खेलों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकतर खेलों के फाइनल मुकाबले 8 फरवरी से शुरू हो जाएंगे, जिनका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से होगा। इस बार का जो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, हरियाणा को मेजबानी के लिए मिला है। तो इसके लिए पहले तो मैं भारत सरकार का, हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री जी सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया। इससे पहले 3 बार हो चुका और ये चौथा खेलो इंडिया का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 5 फरवरी से 14 फरवरी ऐसा ये समय इसका तय हुआ है। सारे देश भर के लगभग 10,000 के आसपास पार्टिसिपेंट्स इन खेलों में आएंगे। इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सॉफ्ट आइटम्स हैं, हार्ड आइटम्स हैं, उन सब के लिए प्लानिंग सारी बन गई है। मोटे रूप से इसका जो अनुमान हमारा है कि इस आयोजन के लिए हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों मिलाकर, हार्ड यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, सॉफ्ट यानी जो इन खिलाड़ियों के लिए बाद में व्यवस्था में जो काम करने होंगे, सबका मिलाकर 250 करोड़ रुपए का खर्च है। इसका एक बार निरीक्षण करने का कार्यक्रम मैंने बनाया, इसीलिए कि हम अपनी तैयारियां सारी ठीक से उसका कर सके, रिव्यू कर सके, कहीं कोई कठिनाई हो तो उसको समय अभी है उसको दूर कर सकें। कुल हमारी जो खेल होंगे, आइटम्स होंगी, 25 प्रकार के खेल, ये सब खेलो इंडिया में होने वाले हैं। जो इसका ओपनिंग सेरेमनी है वो 5 तारीख को वहाँ ओपनिंग सेरेमनी होगी और ऐसे ही क्लोजिंग सेरेमनी जो है वो 14 तारीख को होगी। ठहरने के लिए होटल जितने हैं उनके लोगों से टेंडर दे दिया गया, उनसे बातचीत कर रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं वो सारा उसका करके ऐसे ही उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं भी टेंडर के माध्यम से कर दी गई। वर्तमान में चूंकि ये पहली बार यहाँ हो रहा है और ये स्टेडियम में भी जितनी नई चीजें बन रही हैं पहली बार देख रहे हैं, इतनी तो पहले थी नहीं, सिवाय क्रिकेट स्टेडियम के और कोई चीज यहाँ बड़ी नहीं थी। अब तो हमारा जो निदेशालय है वो भी यही बन गया है खेल स्पोर्ट्स का, और उसको भी हमने सारी फैसिलिटीज को दे दी हैं। जितना और नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, पहली बार बन रहा है, उसका सारे का हम उपयोग करेंगे। खेलों के लिए हम निरंतर हर साल आगे बढ़ रहे हैं। ये जो खेलों के बजट को हम हर साल बढ़ा रहे हैं, आवश्यकता के हिसाब से जितनी जितनी आवश्यकता होगी, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब में लगातार बढ़ाएंगे। हमने इनाम के नाते से तो आपको पता ही है कि हरियाणा जो है देश भर का क्या दुनिया भर का सबसे ज्यादा इनाम देने वाला ये प्रदेश है। और हमारी यहाँ की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को अध्ययन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए दूसरे प्रदेशों के लोग भी आ रहे हैं। गुजरात की टीम लगातार 15 दिन यहाँ रह के गई है। पंचकुला में यहाँ साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर
जो स्पोर्ट्स का है उसको भी मंजूरी दी गई है और उसको भी यानी और 4 स्थानों के ऊपर करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव इसमें भी स्थापित किए जाएंगे। तो एक वातावरण को स्वस्थ रहने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, व्यायाम करने के लिए ये सारा वातावरण बना है। हरियाणा उसमें नंबर 1 पर है, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। खेल प्रतियोगिता के विषय में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता में कई राज्यों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन खेलों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि खेलों के लिए बुनियादी ढांचे की सभी तैयारियां निर्धारित समय अर्थात 31 दिसंबर तक पूर्ण कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निरंतर खेलों में आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार हर वर्ष खेलों के बजट में वृद्धि कर रही है। वर्ष 2014-15 में खेलों का बजट जहां 151 करोड़ रुपए था, वो आज 2021-22 में 394 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि दोगुने से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कैच देम यंग पॉलिसी के तहत बचपन से ही खेल प्रतिभागियों को तराशने के लिए 500 खेल नर्सरियां जो कोविड-19 के कारण बंद हो गई थी, उनको फिर से शुरू किया गया है। इसके अलावा 500 और खेल नर्सरियों को विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियमों का नवीनीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा मैपिंग भी की जा रही है और जहां जहां खेल स्टेडियमों की संख्या कम है, वहां आवश्यकता अनुसार खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा निरंतर खेलों में आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार हर वर्ष खेलों के बजट में वृद्धि कर रही है। आगे खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए खेल नर्सरियां भी खोली जा रही है। एक मैपिंग कराई जा रही है कि पहले वाले जितने भी ऐसे स्टेडियम बने हुए हैं वो और नए कहाँ का बनाने चाहिए, क्योंकि ऑन डिमांड स्टेडियम बनाने का अर्थ इसलिए नहीं है कि स्टेडियम तो बन जाते हैं, बाद में उनका रखरखाव हम देखते हैं। पहले सैकड़ों स्टेडियम बने हुए हैं और बल्कि इस बार पहली बार हमने पिछले 5 साल में 12.5 करोड़ रुपया उन स्टेडियम्स के मुरम्मत पर, उनके रखरखाव पर लगाया है। इस बजट को हम और बढ़ाएंगे, लेकिन नए स्टेडियम वहीं बनेंगे जहां आसपास स्टेडियम नहीं है। मैपिंग कराई जा रही है। उस मैपिंग में अगर आपके स्थान, अगर आपके पास जमीन है और आपका स्थान उचित बैठेगा तो बनवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओलंपिक खिलाड़ियों की तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की राशि एडवांस में देने की पहल को भी खिलाड़ियों ने सराहा है। इसके अलावा हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है जहां देश ही नहीं बल्कि दुनिया में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक राशि इनाम स्वरूप दी जाती है। खेलों में हो रही हरियाणा की प्रगति को देखते हुए अन्य प्रांत भी हरियाणा की खेल नीति का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मानसिक और शारीरिक रूप से खेलों के लिए तैयार करने के लिए पंचकुला में साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा करनाल, हिसार और रोहतक और गुरुग्राम में भी इस तरह के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो हरियाणा को देश का खेलों का हब बनाना चाहते हैं और खेलों का हब तभी बनेगा जब हमारे ये होनहार खिलाड़ी ये भी सब उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। मैंने एक ऑफर की है हमारे नीरज चोपड़ा जी को कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये हम यहाँ स्थापित करना चाह रहे हैं पंचकुला में, और उसको नीरज चोपड़ा जैसे होना खिलाड़ी उसको लीड करेंगे, उसकी हेडशिप ये करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ होगा। ये मिला है तो मैं अपनी तरफ से पूरा योगदान दूंगा कि मैं हरियाणा और इंडियन स्पोर्ट्स को ऊपर उठा सकूं। आपने हमारे इस कार्यक्रम में देखा कि खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार तत्पर कोशिश कर रही है। खेल सूबे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए कई खेल नर्सरियां भी शुरू कर रही है और प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के बच्चों पर विशेष ध्यान दे रही है। साथ ही खेल जगत को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। फिलहाल हमारी खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।